हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आपसे बहुत ही अच्छे हो गए। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, आपके जो 2 मंथ है वो बच रहे हैं आपके एग्ज़ाम को लेके। और ये जो 2 महीने हैं आपके 60 डेज़ है, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ आपकी नॉलेज नहीं, अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपका यहाँ पे काम आएगा कि आपकी जो नॉलेज है वो परफॉर्मेंस में बदल जानी चाहिए। ठीक है, तो जो 60 डेज़ है उसमें से मैंने आपको ये 2 फेज़ में डिवाइड करके आपको ये प्लान बता रही हूँ। अगर आप मार्च से भी इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपका जो कवर अप हो जाएगा। जैसे 30 डेज़ का आपका प्लान है, तो आपका जो मेनली फोकस होना चाहिए कि आपको एक्टिव रिकॉलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। एटलीस्ट आपका 70% ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 डे साइकिल स्ट्रेटेजी में, क्योंकि देखो अब आपको ना सिलेबस को ख़त्म करने के लिए आपको ये 2 डे जो साइकिल स्ट्रेटजी है वो तो आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर डे 1 में आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलाज हैं, इन पर ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। एंड डे 2 में आप क्या करो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप रिवाइज करो। पीवाईक्यू सॉल्विंग पे ध्यान दो, क्योंकि इस टाइम यही फेज़ है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। और सेकेंडली आपको जो मॉक टेस्ट है उसका भी एक शेड्यूल प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि देखो अब आपको ना हफ्ते में एटलीस्ट ना 3 मॉक टेस्ट देने, क्योंकि अब एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम टाइम को फिक्स करो, जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है 2 से 5 तक का, उसमें आपको इस वक्त क्या है कि अगर आप टेस्ट दोगे तो आपका दिमाग इतना ट्रेन हो जाएगा कि आपको टेस्ट देखते ही ऑटोमेटिक आप उसके मोड में आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की, तो आपको टेस्ट देने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक आपको टेस्ट जो आपने दिया है उसके बाद आपको जैसे ध्यान देना है कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत हुई है या आप फॉर्मूले भूल गए हो। बायो में आपको ये देखना है कि नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन है वो गलत पढ़ा था या उसके कंसेप्ट आपका वीक था। ठीक है, अब जैसे फेज़ बी की बात करेंगे, ये आपका फाइनल 30 डेज रहेंगे। जैसे आपका अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो ये महीना सिर्फ और सिर्फ ना आपकी रिवीजन और मेंटल कंडीशनिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको कोई भी न्यू टॉपिक है उसको नहीं करना है। जो टॉपिक अभी तक नहीं किया उसे अब बिल्कुल भी टच मत करो। जो आता है उसे इतना पक्का करो कि वहाँ से मार्क्स आपके बिल्कुल ना कटें। ठीक है, सेकंड, आपको एवरीडे मॉक टेस्ट की तरह होना चाहिए। रोज़ आप क्या करो, एक फुल लेंथ टेस्ट दो। जैसे बायो में एनसीईआरटी ओनली, रोज़ एक यूनिट बायोलॉजी की रीड करो। एग्ज़ाम तक आपकी एनसीईआरटी कम से कम ना 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी एटलीस्ट 3 टाइम आपको रिवाइज कर लेनी है। केमिस्ट्री की बात करें तो देखो, आपको सारी के सारे नेम्ड रिएक्शन है और इनऑर्गेनिक में जितने भी एक्सेप्शन हैं, और इनको आपको क्या करना है कि हर एक दूसरे दिन आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल रिकॉलिंग करने से आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपको अच्छे से इनको लिख लिख के भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपका चीट शीट रिवीजन होना चाहिए। जो देखो आपको आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, अब उनका आपका बिल्कुल सही टाइम आ जाएगा जब आपके अप्रैल के आप लास्ट तक पहुँचोगे। तो यहाँ पे आपकी एक चीट शीट बनी होनी ज़रूरी है। सबके छोटे छोटे माइंड मैप है, फ्लैश कार्ड है या शॉर्ट नोट्स आपके बने होने चाहिए। जैसे फिज़िक्स है, आपको रोज़ 1 घंटा सिर्फ फॉर्मूला और ग्राफ को देखना है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जैसे बायो में आपके डायग्राम्स है, टेबल्स को आपको ध्यान से देखना है। उस जो डायग्राम बना हुआ है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की जो भी लेबलिंग हो रखी है उसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ना तो आपके क्वेश्चन है वो नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, आपको जो लास्ट 60 डेज के लिए जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टू डू लिस्ट आपकी होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले देखो कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी बात आपके लिए ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले ना आपको OMR शीट है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे OMR शीट है उसको लो, उसको फिल करो, डायरेक्ट पेपर पर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, सेकेंडली आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, स्लीप का ध्यान रखना है। 6 to 7 आवर्स की आपको नींद लेनी है, वरना जो एग्ज़ाम में आपका दिमाग है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। और जो PYQs है उसको आपको रिपीट करना है।
पिछले जो भी 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ हैं, उनके जो प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार उनको सोल्व करके देख लेना है। अब हम देखेंगे कि आपको ना कौन-सी चीज़ों पर अभी इस टाइम आपको अवॉइड करनी है, गलती बिल्कुल मत करना। नई बुक्स हैं, नए सिलेबस है या कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, न्यू रेफ़रेंस बुक्स है, सब कुछ आपको बंद कर देनी है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ अपना पुराना है। जितना आपने किया है उसी को बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करो। सोशल मीडिया इस टाइम के लिए देखो थोड़े दिन की तो बात है ना, एक एक अगर आप 2 महीने भी इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो इससे आपको लाइफ का एक ऐसा मतलब अचीवमेंट मिलेगा जो आपको हैप्पीनेस भी देगा, और आप अपने लिए ही तो ये सब कुछ कर रहे हो। तो प्लीज़ आप सोशल मीडिया है, फ़ोन से सारे ऐप्स को डिलीट कर दो और सिर्फ ज़रूरी वीडियोज़ रखो जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है? और आप एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो हर एक स्टूडेंट है कंपेयर करने लग जाता है अपने आप को दूसरे के साथ, कि भाई दूसरे के मॉक में अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, उसकी रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि देखो यार जो 60 दिन बचे हैं ना, आपके जो 60 दिन बचे हैं, ये बिल्कुल भी सोचने समझने का टाइम नहीं बचा है। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल बताऊँ कि लोग कहते हैं कि ये वक़्त सबसे मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये ऐसा वक़्त है जो आपको बड़ा अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, ठीक है? जो लोग आप जो भी हो, आप स्टूडेंट्स हो, ड्रॉपर्स हो, फ्रेशर्स हो, जो भी आप 400 से 500 पर टिके हुए हो, वो सही स्ट्रैटेजी से आप 650 प्लस मार्क्स तक जा सकते हैं। बस एक बात आपको याद रखनी है कि अब दिमाग से नहीं, डिसिप्लिन से आपको काम लेना है। 2 बजे का मतलब है सिर्फ 2 बजे आपको नीट का मॉक टेस्ट देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है गाइज़, तो ये आपके लिए एक छोटा-सा प्यारा-सा वीडियो था कि देखो 2 महीने बचे, 60 डेज़ आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, डिप्रेस्ड बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हाँ, मैंने अब तक जो भी किया है, मैंने अपना बेस्ट किया है और आगे भी बेस्ट करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के डे वाले दिन आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम को दे सको। क्योंकि देखो जितना आप अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो हेल्प करेगी, आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।